साल 2016 एलन मस्क ने पहली बार कहा कि टेस्ला भारत आएगी। खबर आते ही इंडिया में हड़कंप मच गया। सबको लगा कि 2017 या फिर 2018 तक तो टेस्ला की फ्यूचर वाली कारें भारत की सड़कों पर दौड़ने लगेगी। एप्पल की तरह टेस्ला भी इंडिया में एक टेक्नोलॉजी और स्टेटस का सिंबल बनकर उभरेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। सरकारी नियम, भारी भरकम टैक्स और पॉलिसी के चक्कर में ये लॉन्च साल दर साल टलता चला गया। फिर दोबारा से 2019 में मस्क ने एक ट्वीट करके उम्मीद जगाई और कहा कि साल के आखिर तक टेस्ला इंडिया में पक्का एंट्री कर लेगी। पर वो साल भी बीत गया। उसके बाद 2021-22 में कंपनी और भारत सरकार के बीच टैक्स को लेकर एक लंबी बातचीत चली, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। लंबे अरसे बाद आखिरकार 15 जुलाई 2025 को मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम खुला और मॉडल वाई लॉन्च हुआ। यानी कि करीब 9 साल के वादों, अफवाहों और इंतजार के बाद टेस्ला सचमुच भारत में आ पाई। टेस्ला का जो इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उसका लॉन्च फिलहाल उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक टेस्ला को पूरे भारत से सिर्फ 600 बुकिंग्स मिली हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कारें उतनी हैं जितनी टेस्ला दुनिया भर में महज 4 घंटे में बेच देती है। वो आंकड़ा इंडिया में 2 महीने में अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये नंबर तो खुद कंपनी की उम्मीदों से मीलों दूर है। प्लान था कि भारत में 2025 के आखिर तक 2500 कारें बेचनी हैं, लेकिन अब कंपनी ने अपना प्लान बदलकर सिर्फ 350 से लेकर 500 कारें ही भारत में भेजने का फैसला किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये जानना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्यों टेस्ला की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। जिस ब्रांड का नाम सुनते ही दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री हिल जाती है, वही टेस्ला जब जुलाई 2025 में इंडिया पहुंची तो पूरा देश ये मान चुका था कि अब इलेक्ट्रिक कार मार्केट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई, खबरों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस और लोगों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी कि भाई अब तो टाटा, महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियों के दिन लद गए हैं। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। इतनी हाइप और इतने बड़े ब्रांड नेम के बावजूद सिर्फ 200 कारों का ऑर्डर मिलना सबको सोचने पे मजबूर कर रहा है। और ये तो सिर्फ ऑर्डर्स की बात है, इनमें तो कितने लोग सच में गाड़ी खरीदेंगे या नहीं, अभी ये डेटा कंफर्म भी नहीं है। अभी हाल ही में मुंबई शोरूम से मॉडल वाई की पहली डिलीवरी हुई है, जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक को मिली है। भारत जैसी बड़ी मार्केट में इतना बड़ा झटका लगना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आइए आसान भाषा में इसका पहला और सबसे बड़ा कारण समझते हैं। इंडिया में टेस्ला के मॉडल वाई की कीमत करीब 59 से 60 लाख रुपए से शुरू होती है। इस कैटेगरी में 2 वेरिएंट आते हैं। एक है RWD यानी कि रियर व्हील ड्राइव, जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए, और दूसरा है AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव, जिसकी कीमत करीब 67 to 68 लाख रुपीस बताई जा रही है। और अगर आपको इसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला फीचर भी चाहिए, यानी कि गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, तो उसके लिए आपको 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। हालांकि इंडिया की सड़कों पर ये फीचर अभी पूरा काम कर भी नहीं पाएगा, पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपको ये पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन अब सोचिए कि अमेरिका में यही गाड़ी की कीमत 38 लाख रुपए है और चाइना में तो ये गाड़ी और भी सस्ती है, यानी कि सिर्फ 30 लाख रुपए के आसपास। तो फिर सवाल ये है कि इंडिया में इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? वजह है इंपोर्ट टैक्स। टेस्ला अभी अपनी गाड़ियां चीन की फैक्ट्री से पूरी तरह बनी बनाई इंपोर्ट करती है और इंडिया का नियम है कि $40,000 से ऊपर की बनी बनाई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 70 से लेकर 110% तक का टैक्स लगता है। टेस्ला के पास एक ऑप्शन था। अगर वो इंडिया में एक लोकल फैक्ट्री लगाती है तो उस पर सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती। इससे टेस्ला इंडिया में काफ़ी सस्ती हो सकती थी, लेकिन टेस्ला ने वो ऑप्शन नज़रअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कार की कीमत लगभग डबल हो गई। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसमें पॉलिटिक्स का मसला भी जुड़ गया। अमेरिका ने इंडिया से जाने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया ने भी टेस्ला को ड्यूटी में कोई राहत नहीं दी। साथ ही इंडिया चाइना के तनाव के चलते चीन से बनकर आई टेस्ला कारों को लेकर भी लोगों के मन में शक है। ऐसे में भारत, जहां पर ज्यादातर लोग 14 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार भी आमतौर पर 20 से
22 लाख के बीच में है। वहाँ अगर टेस्ला अपनी कार 60 से 70 लाख रुपए के बीच में बेचती है तो ये सीधे सीधे लग्जरी गाड़ियों की कैटेगरी में चली जाती है। और उस मार्केट में तो पहले से ही BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसे पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ी बैठे हैं ना। इन ब्रांड्स का नेटवर्क, सर्विस और नाम इंडिया में सालों से मजबूत रहा है। तो अगर कोई ग्राहक 60 या 70 लाख रुपया खर्च कर ही रहा है तो वो यही सोचेगा ना कि मैं टेस्ला जैसी कंपनी पर रिस्क क्यों लूं, मैं कोई और ब्रांड ले लेता हूं। अब मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके 60-70 लाख खर्च कर दिए और टेस्ला खरीद भी ली, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई मैं उस गाड़ी को चार्ज कहाँ करूं? क्योंकि देखिए, पूरे भारत में करीब 25,000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ही सिमटे हुए हैं। अब बात करें टेस्ला की, तो कंपनी ने अभी तक पूरे देश में सिर्फ 8 सुपर चार्जर ही लगाए हैं, वो भी सिर्फ 2 शहरों में, यानी कि दिल्ली और मुंबई। ये वो कंपनी है जो दुनिया भर में अपने शानदार सुपर चार्जर नेटवर्क और सर्विस इकोसिस्टम के लिए जानी जाती है। अब सोचिए कि अगर कोई शख्स पुणे से बाहर जा रहा है, रोड ट्रिप पर निकल रहा है, तो रास्ते में चार्जिंग की चिंता उसे बार बार परेशान कर सकती है। ये वो टेंशन है जो एक लग्जरी कार लेने वाला अमीर कस्टमर बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। वहीं बात करें कि अगर सर्विस की, तो टेस्ला के पास पूरे इंडिया में अभी सिर्फ 2 शोरूम हैं और कुछ गिनी चुनी मोबाइल सर्विस यूनिट है। अब इतनी महंगी कार खरीदने वाला ग्राहक चाहता है कि उसकी गाड़ी की सर्विस बिना किसी झंझट के और प्रीमियम क्वालिटी वाली हो, लेकिन जब सर्विस नेटवर्क ही इतना छोटा हो तो कोई कैसे भरोसा करेगा। इसी वजह से कई लोग खरीदने का मन बनाकर भी पीछे हट रहे हैं। और ऊपर से इंडिया की सड़कों का हाल भी तो देखिए ना, वहाँ गड्ढे हैं, बेहिसाब ट्रैफिक है, बीच सड़क पर घूमते हुए जानवर हैं, लोगों का ड्राइविंग स्टाइल है। टेस्ला जैसी हाईटेक कार इन हालातों से बार बार जूझती आई है और इस वजह से टेस्ला का जो फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला फीचर है वो भी यहाँ आकर आधा अधूरा सा ही साबित होता है। अगर हम तीसरे कारण पे बात करें तो टेस्ला के भारत में आने के कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन इसके आने में जो देरी हुई उसका फायदा उठाया लोकल कंपनियों ने। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है टाटा मोटर्स का। आज भारत में ईवी मार्केट में टाटा का हिस्सा लगभग 53% का है। उनकी नेक्सन ईवी तो अब भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बन चुकी है। कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए, मतलब कि मिडिल क्लास के बजट में वो फिट होती है और चार्जिंग सर्विस का नेटवर्क भी उसका बहुत बढ़िया है। अब आप ही सोचिए कि जब कोई शख्स 15 लाख में एक भरोसेमंद नेक्सन ईवी ले सकता है तो वो टेस्ला के लिए 60-70 लाख रुपए क्यों खर्च करेगा। इतना ही नहीं, टेस्ला के लिए इंडिया में अपनी जगह बनाने में सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, बल्कि चीन की कंपनी BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स भी उसके लिए एक बड़ा कंपटीशन बनी हुई है। BYD ने 2021 में भारत में एंट्री ली थी और तब से लेकर अब तक 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेच चुकी है। सिर्फ इसी साल की बात करें, यानी कि 2025 के जनवरी से लेकर अगस्त तक की बात करें, तो इसने करीब 3,000 से लेकर 3500 गाड़ियाँ बेच दी हैं। सवाल ये है कि आखिर जब दोनों ही कंपनियां बाहर की हैं तो BYD इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रही है। तो जवाब है कि BYD की स्ट्रैटेजी काफ़ी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है उसकी कीमत। BYD की गाड़ियां 25 से 50 लाख की रेंज में मिलती हैं। भारत जो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहाँ ज़्यादातर लोग वैल्यू फॉर मनी देखते हैं और इस मामले में BYD आसानी से टेस्ला पर भारी पड़ रही है। दूसरा फैक्टर है उसका नेटवर्क, यानी कि आज BYD के पास देश भर में 40 से ज़्यादा शोरूम्स और सर्विस सेंटर हैं, जिससे लोगों को सर्विस और चार्जिंग की टेंशन नहीं रहती। इसके अलावा तीसरा भी कारण है कि BYD के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। BYD भारत में SUV, MPV और सेडान जैसी कई कैटेगरी में गाड़ियाँ बेच रही हैं, जिससे खरीदारों को उनकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से उसे चुनने का मौका मिलता है। वहीं टेस्ला फिलहाल सिर्फ मॉडल Y लेकर आई है, जो एक लग्जरी SUV कार है। इसके अलावा चौथा भी एक कारण है उसकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करते हैं तो BYD की ब्लेड बैटरी न सिर्फ सेफ मानी जाती है बल्कि लंबे समय तक चलती भी है और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देती है। इंडियन रोड्स और ड्राइविंग कंडीशंस के लिहाज से भी BYD की गाड़ियां टेस्ला से ज़्यादा एडजस्टेबल हैं और भरोसेमंद साबित हो रही हैं। अब इससे कहीं ना कहीं टेस्ला को एक रियलिटी चेक तो मिला ही है कि भले ही ग्लोबली आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों ना, लेकिन लोकल मार्केट में दूसरे फैक्टर्स पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते।
ऐसे में देखना ये होगा कि क्या टेस्ला इंडिया में अपनी चमक खो देगी या धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को बदलकर मार्केट पे कब्जा करेगी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।